रविंद्र कई दिनों बाद आया है पढ़ने के लिए और बोला गणित के कुछ प्रश्न हैं। मेरे दिमाग में आया इसको बताऊंगा तो घंटा आधा घंटा लगेगा या 20 मिनट 25 मिनट जितना भी समय लगेगा, तो वो समय मेरा तो लगना ही है। इस बहाने में क्या कई और बच्चे देख लेंगे, तो आप भी देखें समझें। गणित के कुछ प्रश्न बढ़िया तरीके से समझाऊंगा और बड़े लोग आप देख रहे हैं तो ये वीडियो अपने छोटे बच्चों को दिखाएं। गणित के कुछ प्रश्न हल करते हैं आज। क्या करेगा रविंद्र, क्या सीखना है? सर किताब ऐसे बता देना, ऐसे बता दे। गणित के प्रश्न जोर से बोल। गणित के प्रश्न गणित के प्रश्न समझने हैं क्या? इतने दिनों बाद क्यों आया पढ़ने? गाँव गया था क्या? हाँ। चल ला तो कॉपी किताब ला। हाँ सर, प्रश्न 30 का पहले। ये है रविंद्र का सवाल। गणित की कॉपी के चौखाने कागज पर स्केल की सहायता से निम्नलिखित आकृतियां बनाओ और उनके द्वारा घेरी गई आकृतियों का पता भी लगाओ। एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो आयत द्वारा घेरी गई जगह यानी उसका क्षेत्रफल कितने चौखानों के बराबर होगा? एक 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बनाओ और उसके द्वारा चौखाने पर घेरे गए स्थान का पता लगाओ। तो इस तरह से जैसे ये वृत्त बना लिया तो इसने कितने खानों को कवर किया है? 1 2 3 4, आधा इसको भी किया ना, तो ये कई खाने कवर कर लिए। और इसी प्रकार आयत बनाना है। आयत होता है जो लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। ये जैसे 6 सेंटीमीटर है तो 6 ये, ठीक है। ये अगर 3 है तो ये 3, तो ये इतना सा, समझ में आई? यहां से लेकर सीधा सीधा ये इतना हो जाएगा आयत है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 खाने। इस तरह से पूछ रहे कितने खाने कवर करेगा, प्रश्न ये है। पर आज मैं आपको कुछ आकृतियां बनानी सिखा रहा हूं, तो सबसे पहले ध्यान दें, बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाऊंगा जो 9वीं 10वीं के बच्चे भी कुछ उनको सीखने को मिलेगा। रेखा गणित की प्रश्नावलियों को हल करने के लिए, आयत वर्ग वगैरह बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि पेंसिल 2 लेनी चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि एग्जाम में एक पेंसिल लेते हैं, उसी को प्रकार में डाल लेते हैं, है ना। तो क्या होता है कि उसी से बच्चे क्या करते हैं, नाम वो डालते रहते हैं, ए लिखते रहते हैं, 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर लिखते रहते हैं। तो फिर ये मोटी हो जाती है और फिर वो चित्र सुंदर नहीं बनता, वो सही भी नहीं होता, ठीक है। 2 रखा करें, तो एक से नाम लिखा करें और एक से चित्र, ये अलग ही रखा करें प्रकार वाली। अब इसको फिट कैसे करेंगे? तीखा सा इसको छील करके, और ये जो किनारा है ये इसे थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, थोड़ा सा, ठीक है ना, हल्का सा, पता ना लगे, बिल्कुल बराबर नहीं और थोड़ा कम भी नहीं, ठीक है। तो ये इसको अच्छी तरह से कस लो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले रेखाखंड कैसे खींचते हैं वो बताते हैं, ठीक है। ये किरण रेखाखंड, इस तरह के छोटे छोटे परिभाषाएं और वो बातें मैंने पहले की वीडियो में बता दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना। तो यहाँ सबसे पहले अगर वो कहे कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर ये लो, तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक शुरू हो जाता है, ये यहाँ थोड़ा सा यूं डैश करके छोड़ दो, हल्का सा, ठीक है। दोबारा मिलान कर लो ये सही आया कि नहीं आया, इसके सीध में, इस रेखा के सीध में। फिर जैसे 5.5 खींचना है, तो ये 5 पॉइंट तो ये हो गए, फिर 5 ये यहाँ आ गए, 1 2 3 4 ये छोटी यहाँ आ गए, इसके सीध में यूं कर दो, ठीक है। दिख रहा है? इतनी बारीक दिखनी चाहिए। इसके बाद में इनको मिलान करना है, ठीक है। ये आप इनको मिला लीजिए, ये मिला लीजिए। इसमें थोड़ा सा भी, जैसे बोलते हैं ना, सूत पर भी थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रेखाएं होती है ना, ये बहुत एरिया कवर करती है। सिर्फ ये तो पैमाना है, जैसे भारत का नक्शा है तो वहां वो लाइनें से आप देखते हैं ना, राज्यों की बाहरी सीमा, है ना, तो वो छोटी लगती है लेकिन वो बहुत बड़े वर्ग किलोमीटर को कवर करती है। तो बारीक रखें, ज्यादा बाहर नहीं निकालें, और पॉइंट टू पॉइंट ये पॉइंट दिखने चाहिए बस, ठीक है। और पेंसिल को बारीक रखनी है। ये आपके 5.5 सेंटीमीटर का हो गया। अब इसका नाम देना है, यहाँ आप नाम दे दीजिए ए बिंदु और ये बे बिंदु, और यहाँ हो गया 5.5 सेंटीमीटर CM, ठीक है। ये रेखाखंड हो गया। अब 6 का कहे, 7 का कहे, ये करना है। रविंद्र, समझ में आ रहा है तुझे? अगर मैं कहूँ 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए तो खींच लेगा? अब वो दूसरा प्रश्न कहता है कि 5.5 रेखाखंड
खींचकर उसका समद्विभाजन कीजिए। प्रश्न है कि 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर, ठीक है, और उसका समद्विभाजन, तो ध्यान से सुनो इसको, सम यानी समान, द्वि यानी दो, अपने बोलते ना द्वितीय फरक तृतीय फरक है ना, तो द्वि यानी दो, समद्विभाजन मतलब समान दो टुकड़े करना, उसके समान दो टुकड़े करने हैं। तो जैसे 5 सेंटीमीटर का है तो 2.5 सेंटीमीटर का हो गया आधा, ठीक है, तो ये 5.5 का है तो इसका भी आधा। तो ये देखो मैं करके बताता हूं। सबसे पहले 5.5 का रेखाखंड खींचते हैं, यहां से लो आप, ठीक है, ये, फिर ये गलत कर दिया मैंने, यहां बिल्कुल इस साइड से लगाना, इसके बिल्कुल पास में, फिर ये 5.5 ये आ गया, ये यहां आ गया, ठीक है, दूर नहीं करना फिर गलत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल पास आ गया और इसको मिला लेना है यहीं तक, बिंदु तक ही, ये बिंदु दिखने चाहिए बस, और बारीक सुंदर काम होना चाहिए। कई पेंसिल को बहुत मोटी रखते हैं छीलकर, वो बहुत ही गंदा सा लगता है। तो ये बस बिंदु, अब ये ए और बे दो बिंदु हो गए। अब इसका समद्विभाजन करना है, तो कैसे करना है ध्यान से सुनो। ये यहां रखो, ये जो इसकी नोक है उस नोक को इसके बिंदु के ऊपर रखना, सही सही नोक को ऊपर रखना है। ये प्रकार थोड़ा नई स्टाइल का है, नहीं तो वो थोड़ा लंबा होता है, तीखा दूर से दिख जाता है, पर ये तो कवर कर रहा है इसको, पर ध्यान से देखना पड़ेगा। वो जो निब है वो इसके बिंदु के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। फिर इस प्रकार को आधे से ज्यादा खोलना है, ये आधा हो गया ना, तो ये आधे से थोड़ा ज्यादा करो यहाँ तक, ठीक है, वो कितना ही कर लो, आधे से ज्यादा होना चाहिए। अब इसको ऊपर की तरफ भी ऐसे घुमाना है, ठीक है, और नीचे की तरफ भी ऐसे घुमाना है, ठीक, दोनों तरफ घूम गया, और इसको डबल नहीं करना। अब ऐसे ही आपको इस बिंदु पर ये रखना है, ठीक है, और इस बिंदु पर रखकर भी हम ऊपर की तरफ भी ऐसे घुमाएंगे और फिर नीचे की तरफ भी घुमाएंगे। अब जहां ये बिंदु काट रहे हैं ना, उनको दूसरी पेंसिल से थोड़ा ऐसे कर लीजिए, थोड़ा आंखों को स्थिर रखते हुए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, तो यहां तसल्ली से मिलाते हैं, यूं किया इसको, अगर ये स्केल हिल रहा है तो इसको थोड़ा देख ले, सेट कर ले, और यहां दोनों बिंदु सही आना चाहिए, बस ध्यान एकाग्र रखना है। अब इसको मिलाना कैसे है, क्योंकि रेखा तो अपने को यही करनी है ना, मेन तो रेखा, तो इसको हमने हल्के हल्के करेंगे यूं, क्योंकि हमें वो लाइन नहीं खींचनी, रेखा नहीं खींचनी, रेखा खींचने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न इसके समद्विभाजन का है। तो वो यहां हो गया, ये कट गया, ये। अब ये जो बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु बिल्कुल बहुत ही बारीकता से ध्यान रखना है इसका। अब देखो 5.5 का ये था ना, अब 5.5 का आधा कितना होता है, आधा करना आता होगा, 5.5 को 2 से भाग दो, आधा करते हैं ना, तो आधा करते 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूआ 4, एक बच गया, पॉइंट है ना, तो यहाँ पॉइंट लगा लो। अब ये 5 आगे यहाँ रखो, तो 2 7 14, कितने बच गए, 1। अब अगर भाग पूरा देना है तो बिंदु तो लगा हुआ है, यहाँ 0 उतार सकते हैं, ऊपर बिंदु लगा हुआ है, तो ये 10 हो गए, तो 2 5 10, तो ये आपको हो गए 2.75, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का आधा ही होता है 2.5, 2.50, 2.5, 5 का आधा, तो फिर ये तो 5.5 का आधा है ना, तो ऊपर 25 और हो जाएगा ना, 0.25, तो हो गया 2.75, तो ये हो गया। अब इसको आप देख भी सकते हो, यहां से नाप सकते हो, यहां से बिल्कुल ये रेखा, ये जो रेखा नहीं, इसकी सीधी मारनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 2.75, तो ये देखो 2.75, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के थोड़ा ऊपर ही है ये 7 5, ये है, ये आ गया। तो ये दोनों तरफ कितने आ गया, 2.75 सेंटीमीटर, 2.75 सेंटीमीटर, ये ओ बिंदु दे दो, ये समद्विभाजन हो गया। इतना साफ सुंदर काम होना चाहिए, ये वो अभीष्ट चित्र। यहाँ कई बार क्या होता है कि जो कहते हैं ना त्रिभुज बनाओ या चतुर्भुज की रचना करो, तो उसको पहले कच्चे चित्र में बना लिया करो, और जो लास्ट जो जिसमें नंबर लेने होते हैं उनको उसके नीचे लिखा करो अभीष्ट चित्र। क्या लिखा करो, अभीष्ट चित्र।
समझ में आई बात है। और उसको लिखा करो कच्चा चित्र जो बनाना होता है उसके लिए, ठीक है। अब एक कोण बनाना सिखाता हूं, ठीक है। अगला प्रश्न अपना है कोण बनाना। तो देखो कुछ कोण प्रकार से बनते हैं, कुछ डी से बनते हैं। डी समझ गए क्या? ये चांदा बोलते हैं इसको हिंदी में। और अब पहले प्रकार से बनने वाले कोण लिख देता हूं मैं, कौन कौन से प्रकार से बनते हैं। प्रकार से बनने वाले कोण कौन कौन से बनते हैं, आप खुद ही देख लेंगे कि रटना नहीं पड़ेगा कौन कौन से हैं। देखो मैं बताता हूं, एक कोई रेखाखंड ले लो कोई भी, साथ में आप कोण बनाना सीख जाओगे, साथ में आपको पता लग जाएगा कि प्रकार से कौन कौन से कोण बनते हैं। ये कोई रेखाखंड ले लिया हमने, इनका बिंदु निश्चित कर लो पहले, ठीक है। बारीक बिंदु होने चाहिए। तो ये ए बी या जो भी आपका बिंदु रखना है नाम रख दिया। अब इसमें सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है। 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले इस सही बिंदु पर इसको रखो, बिल्कुल बिंदु के सही, हिलना नहीं चाहिए। हाथों में क्या है, हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि हाथ सच्चा होना चाहिए। तो हाथों में सच्चाई होनी चाहिए, मतलब आप हिलने मत दो इसको, ठीक है। तो ये आप अब आधे से ज्यादा खोलना है, ठीक है। आधे से ज्यादा खोल दिया। अब 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस रेखा से, ठीक है, यूं करके, और बिल्कुल हाथों को हिलने मत देना, ठीक है। रीराइटिंग भी नहीं होनी चाहिए, हिलना, हिलेगा तो रीराइटिंग होगी, हिलने देना ही नहीं है। यूं कर लिया। अब ये वाला बिंदु नोट रखो एकदम सही फिक्स, ठीक है। अब इसको यहां काटो। सुन, यही पहले क्या किया था, यहां से हमने आधे से ज्यादा खोल करके इसको घुमाया था, फिर उतना ही हिलाना नहीं है इसको, ठीक है। फिर यहां से रख करके हमने ये काट दिया। अब इस पर रखो, अगर आपको दिख नहीं रहा कट तो छोटा सा आप तय कर लो, ठीक है। अब इसको सही होना चाहिए। अब इसको एक बार और काटो, प्रकार उतना ही रहना चाहिए, कम ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ये, ठीक है ना। अब आप हमारे पास एक बिंदु और आ गया, ये दो बिंदु आ गए, दो बार काटा हमने, दो बिंदु आ गए। अब इन दोनों बिंदुओं से ऊपर की तरफ कट लगाओ, यहां रखो सही, और ये ऊपर की तरफ ये लगा दिया, और इधर रख करके फिर ऊपर की तरफ लगाओ, ये लगा दिया। अब ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है ना, ये वाला और इस वाले को सीधा मिला दो, ठीक है। तो पहले तय कर लो अच्छी तरह से ये, ठीक है। और ये देखो इतना और सरक गया ना, तो इसका मतलब पहले सेट नहीं था। ये अच्छी तरह करो, सही बिंदु के ऊपर हिलना नहीं चाहिए। अब इसको मिला दो। अब इसको इस तरह से नहीं मिलाएंगे डैश डैश से, क्योंकि ये तो हमारा अभीष्ट बनने वाला है, ठीक है ना। तो इसको आप सीधा मिला दो यूं करके पूरा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री कोण बनने वाला है, ये समझ गए ना, ये 90 डिग्री का है। अब नाप कर दिखाता हूँ है कि नहीं। अगर हाथ हिला है ना तो ये 90 का नहीं मिलेगा या तो मिलेगा 89 या 91, समझ गए। और अगर सही 90 मिल रहा है तो मतलब हाथ सच्चा है मेरा। तो ये देखते हैं मिलाते हैं कैसे, वो देख लो। ये देखो ये लाइन और ये ऊपर वाली है ना, तो ये जो बिंदु बन रहा है, छोटा बिंदु, ध्यान से देखो इसको। तो ये बिंदु इस बिंदु से मिलना चाहिए ऊपर, ऐसे करके, और ये बिंदु आगे ऊपर। अब दो चीज और देखनी, बिंदु तो देख लिया हमने। अब ये रेखा ना, ये भी इसके ऊपर आना चाहिए, ये वाला जो ना, ये वाली इसके ऊपर आना चाहिए। ये देखो ये पर अब इसके ऊपर पार हो रही नहीं है, ये लास्ट ये पार हो रही है, तो पता लग गया सही है। अब देखो ऊपर, देखो ऊपर भी बिल्कुल सही जा रहा है। ये मतलब 90 वाली रेखा के ऊपर जा ढक लिया ना नीचे वाली ने ऊपर वाली को, ये 90, ये अपना हमारा कोण सही है, गुड। समझ में आई बात है 90 डिग्री का। तो एक तो 90 डिग्री का कोण बनता है प्रकार से, ठीक। दूसरा देखो, ये एक ऑटोमेटिक ही होता है कि जो पहला चाप काटता ना, पहला चाप है ना, ये यहां से ये 60 डिग्री का ही कटता है, ठीक है। तो इसको मिला दीजिए भले आप इसको और इसको, ठीक है। ये 60 का होता है, ये याद रखने वाली बात है। 90 का तो बता दिया, लेकिन 60 का होता है ये, इसको और इसको मिलाते हैं तो ये हमारे पास आ गया अभिष्ट 60 डिग्री का। कौन से वाला, ये वाला, इतना, ये यहां से लेकर ये जो कोण बन रहा है ना, कोण की परिभाषा मैंने बताई है
कि किसी बिंदु से जब दो रेखाएं अलग अलग दिशा में निकलती है तो वो एक कोण का निर्माण करती है। ये परिभाषाएं बताई हुई है, नीचे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो ये 60 डिग्री का हो गया। अब देखो ये अगर 60 का है पहला चाप, ये अगर पहला चाप 60 का है तो ये दूसरा लगा था ना, ये 60 60 120, क्योंकि उतना ही खुला हुआ है तो 120 का है। तो आप यहाँ मिला सकते हो इसको ऐसे करके, मैं एक में ही बताता जा रहा हूँ सारे। तो आप ये देख लो, पहले तसल्ली करो अच्छी तरह से प्रकार को इसको हिला करके। अब ये जो इतना यहाँ से लेकर इतना, ये 120 का हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एक चाप काटता ना ऐसे, एक चाप काटता है तो 60 का 120 का, और एक बार और कटेंगे तो 60 फिर 180 का हो जाएगा। अगर आपको 180 का मिलाना है ना तो देखो ये उसी में आ रही है रेखा, क्योंकि मेरा सही प्रकार खुला हुआ इसलिए। अब यहाँ से और एक बार और काटते हैं तो ये आ जाएगा 180 का। अब 180 का पॉइंट ये हो गया। अब देखो 180 को बोलते हैं सरल कोण। एक सौ अस्सी के डिग्री को कहते हैं सरल कोण, यानी ये सरल रेखा पर बनेगा। तो इसको मिलाकर देखते हैं तो आपको ताज्जुब भी होगा कि ये वाला और ये वाला तीनों बिंदु मिलेंगे तभी तो 180 का होगा ना सरल कोण। तो यहाँ से मिलाता हूं मैं, ये यहाँ हाथ टेढ़ा नहीं करना, ये बिंदु मिलान करना है और ये इसके मिलना चाहिए, और ये आगे इसको मिलाते हैं तो ये बिल्कुल सीधी रेखा का। अब ये जो इतना सारा कोण हो गया यहाँ तक, ये 180 डिग्री का हो गया। अब अगर एक रेखा है और ये बिंदु है, ऊपर इतना सारा 180 का है तो नीचे वाला ही 180 का मिलेगा। तो ये जो बिंदु है इस पर यहाँ से अगर करें तो यहाँ तक आया 180 का, फिर 180 का, यानी एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये छोटा प्रश्न है कि एक बिंदु पर अधिकतम कितने डिग्री का कोण बनाया जा सकता है, तो 360 डिग्री का अधिकतम बनाया जा सकता है। ये प्रश्न याद रह जाएगा। अब इसको और गोल करेंगे ना, आगे इसको और घुमा लेंगे यहाँ से पूरा, है ना। तो ये पूरा घुमा कर दिखाता हूं मैं यहाँ से, हाथ को हिलने नहीं देना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, और हाथ नहीं हिलेगा तो ये बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है। अब यहाँ से वापस अगर करता हूं मैं तो 180 में और 60 और जोड़ दो, क्योंकि 60 का ही आएगा, फिक्स है ये, और फिर ये 60 का हो जाएगा, और फिर ये यहाँ से 60 का फिर हो जाएगा। यहाँ से अगर मिलाएंगे ना यहाँ से तो ये 240 का हो जाएगा। इसको मिलाएंगे तो ये 240 का। कौन सा? यहाँ से लेकर इतना कोण है, मतलब ये इस तरह का हो गया, ये कोण है। अब कोई पूछ ले कि ये कोण है 240 का, ये वाला कोण, तो इतना सा कोण कितने का होगा, ये बचा हुआ शेष। तो आपको पता ही है एक बिंदु पर 360 का बनता है, 360 का, तो उसमें से 240 कम कर दो, कितने बच गए? 120। तो ये 120 का बच गया, ठीक है ना। समझ यही बात है। जो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 का, उसको बोलते हैं समकोण, ठीक है। और 90 से ज्यादा का होता है उसको बोलते हैं अधिक कोण, और 180 से ज्यादा उसको बोलते हैं वृहद कोण। ये कोणों के नाम है। अच्छा, एक कोण और बता देता हूं आपको। ये जो कोण बीच में है ना 60 का, तो इसका भी आधा कर सकते हो आप, तो 30 का बन जाएगा। आधा कैसे करेंगे? यहाँ लो और प्रकार को आधे से ज्यादा खोला तो ऊपर कट मारो, और यहाँ लो और फिर ये कट मारो एक यहाँ इसके ऊपर, और ये जो बीच का बिंदु आ गया, ये दोनों इस कोण को, इस 60 वाले को, ये यहाँ से 60 है ना, तो इस 60 को आधा कर देगा, ये 30 के हो जाएंगे। यहाँ से मिला दो इसको, ये बिंदु पहले तय कर लो, हाथ को हिलने मत दो। ये तो ये इतना सा 30 का हो गया, और 30 का भी आधा करेंगे, इसका आधा, तो यहाँ रख करके इधर कट मारो, यहाँ रख करके इधर मारो, तो ये 15 का हो जाएगा। तो इसका भी आधा हो सकता है। तो जो इस लाइन में आएंगे उनका आधा आधा करके भी हम बना सकते हैं। तो 15 का, 30 का, 45 का भी, ठीक है, और 60 का। और कल और आगे बताऊंगा, ये वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए शेष कल बताएंगे, आज कौन बताए हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।
जय हिंद, विजय हिंदी।